गाइज एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं बना रहा हूँ मन स्टैक का एक पूरा प्लेलिस्ट। अगर अभी तक आप एक्सेस नहीं किए हैं तो जाकर एक्सेस कर लें, क्योंकि जहाँ पे मैं इन डेप्थ हर एक चीज़ को कवर कर रहा हूँ। HTML हमारा खत्म हो चुका है और CSS अभी स्टार्ट है। ठीक है, CSS को थोड़ा सा सीरियस लेना है, क्योंकि HTML में सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ ही टैग याद करना था, लेकिन CSS में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको याद करनी पड़ेगी। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पूछ देता है कि भाई एडवांटेज तो बहुत कुछ है CSS का, हम इससे पेज को ब्यूटीफुल बनाते हैं, पेज को अच्छा बनाते हैं, पेज को इंटरेक्टिव बनाते हैं, यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं, इसका डिसएडवांटेज बता दो। और वहाँ पे हम हो जाते हैं चुप और इंटरव्यूअर हमें निकाल देता है, बोलता है शाम को कॉल करेंगे, वो शाम कभी नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम इसका डिसएडवांटेज को भी समझेंगे। तो डिसएडवांटेज ऑफ क्या होता है CSS, बेटर वेबसाइट, इसका तो एडवांटेज फिर देख लेते हैं और फिर डिसएडवांटेज देखेंगे। तो पहला एडवांटेज क्या है, बेटर वेबसाइट स्पीड। तो क्या होता है, जब आप CSS यूज करोगे तो इसका स्पीड अच्छा रहता है। ईजियर टू मेंटेन, ये ईजी होता है मेंटेन करने में। कंसिस्टेंट डिज़ाइन, इसका डिज़ाइन अच्छा होता है। टाइम सेविंग, बेटर डिवाइस कंपेबिलिटी, फ्लेक्सिबल पोजिशनिंग ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट। तो ये सारा इसका एडवांटेज होगा, जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि ये आपको पहले से पता था। लेकिन आई होप आपको ये नहीं पता होगा डिसएडवांटेज ऑफ CSS, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहला डिसएडवांटेज ये है ना यार, कन्फ्यूजन टू डू मैनी CSS वर्जन। अब CSS का 3 वर्जन हमारे पास है और हम लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा वर्जन यूज करें। क्रॉस ब्राउज़र इशूबिलिटी, क्रॉस ब्राउज़र इशूज़। अब क्या होता है ना, सबसे मोस्ट डिसएडवांटेज में इसे मैं मानता हूँ, क्योंकि अगर आप मोजिला यूज करते हो, फायरफॉक्स, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करो और फिर आप CSS को, उसी CSS को क्रोम पे इम्प्लीमेंट करो, आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। अब लिमिटेड सिक्योरिटी, तो CSS आपको सिक्योरिटी नहीं देता है। एक्स्ट्रा वर्क फॉर डेवलपर, बिल्कुल ये एक्स्ट्रा वर्क होता है डेवलपर के लिए। टेक टाइम टू फॉर्मेट, अब टाइम लगता है इसको बनाने में भी, सही बात है। स्टैटिक लैंग्वेज, बिल्कुल स्टैटिक है, इसमें कुछ भी डायनेमिक नहीं है, जितना आपको याद है उतना आप प्रो हो सकते हैं। यार मुझे अगर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोई लैंग्वेज लगता है वो CSS है, क्योंकि इसमें मेमोराइज करना पड़ता है। अगर आप प्रॉपर्टीज़ भूल गए हो ना, आप कुछ नहीं बना पाओगे, तो इसलिए मुझे ये डिफ़िकल्ट लगता है यार। वैसे ईजी है, जितना आप मेमोराइज कर लोगे उतना आप प्रो हो सकते हैं CSS में। CSS में अगर कोई आपको बोल दे कि मैं प्रो हूँ, तो आप उसे गाली दे सकते हो, क्योंकि कोई भी CSS में प्रो नहीं हो सकता है। वो झूठ बोल रहा है, बिल्कुल एब्सोल्यूट झूठ बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि इतना सारा प्रॉपर्टी है ना गाइस। अगर आप UI UX पर डेवलपर बनना चाहते हो ना, तो आपको 16,000 कलर नेमिंग याद होना चाहिए, कलर कोड याद होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ इसमें मेमोराइज करना है, इसलिए मुझे तो डिफ़िकल्ट लगता है। डिपेंडेंसी इशू होता है। ठीक है, और साथ साथ आज हम लोग एक और टैग को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्टर को कवर करेंगे। तो इसमें एट्रीब्यूट सिलेक्टर कवर करेंगे, जो कि यूज़ तो बहुत कम होता है, लेकिन मैं बताया ना कि यूज़ जो कम होता है वही सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। क्योंकि अगर 400 बच्चे आए हैं तो 400 बच्चे तो पढ़ के आए होंगे सिलेक्टर, तो वो ऐसा सिलेक्टर पूछता है जो आप नहीं पढ़ के गए हो। तो जो नहीं पढ़ गए वही चीज़ तो वो पूछेगा ना, क्योंकि उसे फिल्टर करना है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम हर एक चीज़ को पढ़ के जाएंगे। ठीक है गाइस, तो क्या करते हैं ना, एट्रीब्यूट सेलेक्टर को समझते हैं। तो हम एट्रीब्यूट किसे बोलते हैं, एट्रीब्यूट इज द प्रॉपर्टी व्हेन वी आर अप्लाइड टू द एलिमेंट आर वर्किंग इन आवर डिजायर मैनर। यही चीज़ हम बताए हैं ना, HTML में यही चीज़ कवर करवाए हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है। हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे और उसके अंदर कुछ नेम देंगे, तो वो हमारा हो गया एट्रीब्यूट। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, टैग नेम विथ एट्रीब्यूट, टैग नेम विथ एट्रीब्यूट हम इसको टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखिए P क्लास और P टैग नेम दिए एग्जाम्पल में, और यहाँ पे P क्लास देंगे तो BG कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, बाय टैग नेम एंड एट्रीब्यूट वैल्यू के साथ कर सकते हैं, और हमारा 4 प्रीफिक्स है और एक सफिक्स है। चलो ये होता क्या है ना, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ आना है और आपको एक बार VS कोड को ओपन करना है, क्योंकि सारा कोडिंग तो हम VS कोड पे ही कर रहे हैं ना। तो इसको हटा देना है, जो पिछले बार हमने किया था उसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर दिया और इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। गॉट इट, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और एक बार मैं इसको रन कर देता हूँ, ताकि जो मैं करूँ वो दिखता रहे साइड में, उसको भी मैं खोल लूँगा। ठीक है,
विंडो और एरो पे आपको क्लिक करना है, फिर वो साइड में चला जाएगा। विंडो और एरो, जो एरो हमारा होता है ना मार्क, जिसे हम ऊपर नीचे करते हैं, वो हमें क्लिक करना है और उससे हमारा साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पी क्लास लेते हैं। पी के अंदर हम लिखते हैं हेलो हाउ आर यू। ठीक है, तो देखो हेलो हाउ आर यू आ गया। अब इसके अंदर हम एक क्लास देते हैं CLASS क्लास, और हम यहाँ पे क्लास का नेम देते हैं पी टैग ही दे देते हैं। और यहाँ पे हमारा इंटरनल CSS एक्सटर्नल CSS हम लोग यूज करेंगे। तो अगर आपको पता नहीं है एक्सटर्नल CSS क्या होता है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, पूरा प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए CSS को, आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएगी। दिक्कत ये है ना कि अगर डायरेक्ट आप किसी एक वीडियो पर आप देखते हो और जज करते हो कि मुझे चीज़ें समझ में नहीं आई, तो ये गलती मेरा नहीं आपका है। गॉट इट। कुछ चीज़ें आप भी गलत कर रहे हो, सारी हम गलत नहीं कर रहे हैं। चलो हम कुछ गलत कर रहे हैं तो आप कमेंट करो, लेकिन अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो अपने आप से झूठ मत बोलो। ठीक है, ईमानदार रहना है किसके प्रति, अपने आप के प्रति। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम पी लेंगे और पी के साथ हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्लास लिख देते हैं। और क्लास लिख करके अगर हम इसको टारगेट करेंगे बैकग्राउंड कलर रेड, तो देखो क्या होगा, हमारा बैकग्राउंड कलर गाइस अप्लाई नहीं हुआ यार, ये क्या बात हुआ। पी टैग, चलो इसमें वैल्यू भी दे ही देते हैं, अगर नहीं हो रहा है ना तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे वैल्यू देते हैं पी टैग। फिर नहीं हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है। तो हम यहाँ आएंगे और इस क्लास को पूरा कॉपी ही कर लेते हैं ना यार, बात ही ख़त्म। यहाँ आकर के इसको पेस्ट कर देते हैं इसके अंदर में हमें पेस्ट करना होगा, इसके अंदर में हमें पेस्ट करना है। एक सेकेंड हम लोग देख लेते हैं कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे नोट्स में हमें लिखा हुआ है यार, यहाँ तो हम लोग सही लिख रहे हैं, चीज़ें काम क्यों नहीं कर रही है। यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से एक बार हटाना है और पी टारगेट कर लेते हैं, सिर्फ पी को देखते हैं टारगेट हो रहा है हमारा क्या। बैकग्राउंड कलर रेड करो तो नहीं हो रहा है, तो मतलब हमारा CSS वो नहीं है, मतलब यार टारगेट तो हो रहा है भाई, हम लोग यहाँ पर यार रॉन्ग कर रहे हैं क्या। तो यहाँ आएंगे और यहाँ पे हमें पी और साथ में लिख देना है क्लास, और यहाँ पे हमें टारगेट करना है बैकग्राउंड कलर रेड। हो गया ना। तो ये कभी कभी हो जाता है कि आप रिफ्रेश करके देख लिया करो, सेम चीज़ हम लिख रहे थे लेकिन टारगेट नहीं हो पा रहा था। मैं चाहूँगा तो ये वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद ही फंस गया था, लेकिन मैं आपसे ये वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आप समझो कि मुझे 4 साल डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस होने के बावजूद मैं फंस रहा हूँ, तो आप भी फंस सकते हो। लेकिन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, ये चीज़ें आपको यहीं से सीख मिलेगी। ठीक है गाइज, तो कई बार क्या होता है ना कि चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है क्योंकि रिफ्रेश करना पड़ता है आपको, तो वो चीज़ें आप देख लो कैसे आप उसको फंसते हो, तो कैसे आप हैंडल करते हो। गॉट इट गाइज। तो ये देखो हम यहाँ पे क्या किए, पी के साथ क्लास और क्लास के साथ बॉर्डर नेम, तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, एक देखो एट्रीब्यूट, क्लास हमारा क्या है, क्लास हमारा एट्रीब्यूट है। अब हम एक ये तो कर ही सकते हैं और इसके साथ एक काम और कर सकते हैं, पी और इसके अंदर क्लास और इसका वैल्यू भी देंगे। इसका वैल्यू क्या था हमारे पास, टैग। क्लास के बाद हमारा क्या था, पी टैग था ना, सॉरी पी टैग। और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको फिर से बैकग्राउंड कलर रेड, देखो हो गया ना। तो ये क्या हुआ, ये क्लास मतलब कि क्लास हमारा एट्रीब्यूट है और ये पी टैग हमारा क्या है, वैल्यू है। तो यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट विथ वैल्यू हम लोग काम कर रहे हैं। गॉट इट। अब देखो एक चीज़ हमें समझना है कि अगर देखो यार इसके अंदर 2 क्लास हो, P1 पी टैग 1 और पी टैग 2, अगर 2 क्लास हो ना
तो फिर हम इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे आकर के थोड़ा नोट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि बाय वैल्यू हम लोग कर चुके हैं। यहाँ देखो फॉर प्रीफिक्स वैल्यू, फॉर प्रीफिक्स वैल्यू हम लोग क्या यूज करेंगे, कैरेट यूज करेंगे। टारगेट एलिमेंट ऑन द बेसिक ऑफ प्रीफिक्स एट्रीब्यूट आईडी क्लास, तो यहाँ पर div क्लास div1 div2, तो ये हमारा क्या हो गया, div1 हमारा प्रॉमिस, div1 हमारा प्रीफिक्स हो गया और div2 हमारा सफिक्स हो गया। ठीक है, अब इसको टारगेट कैसे करना है, तो जो हमारा प्रीफिक्स वैल्यू है ना उसको हम लोग टारगेट करेंगे कैरेट से, और जो हमारा सफिक्स वैल्यू है ना उसको हम लोग टारगेट करेंगे डॉलर से। ठीक है, तो देखो कैसे करना है गाइस, इसको फिर से वो कर लो, एक साइड दिखने के लिए हम इसको एरोस कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट कर लेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे और फिर इसको यहाँ से कर लेते हैं, गॉट इट। और यहाँ पे हम आते हैं और हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, P, इसके अंदर क्लास CLASS क्लास, और आपको यहाँ पे लिखना है कैरेट, और यहाँ पे लिखना है आपको वैल्यू, यहाँ पे आपको क्या लिखना है P टैग 1, यही था ना, और इसको हमको करना है बैकग्राउंड कलर रेड। देखो हो गया। अब अगर हम इसे ऐसे करके भी करेंगे तो फिर भी हमारा हो जाए। ये हमारा क्या था, प्रीफिक्स था। अब इसका हम सफिक्स भी देख लेते हैं, तो P और P के अंदर यहाँ पे लिखेंगे हम क्लास, और यहाँ पे इस बार लिखेंगे डॉलर इक्वल, और यहाँ पे हमें लिखना होगा P टैग 2, और इसको करते हैं क्लोज, और यहाँ पे आपको आना है और बैकग्राउंड कलर रेड। देखो, तो अब हम समझ गए कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें 4 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पहला तो हमारा था बाय एट्रीब्यूट हम लोग कर लिए। उसके बाद हमने क्या, एट्रीब्यूट विथ वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमने क्या, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अगर आप थोड़ा बहुत फंसते हैं तो आप कमेंट करके हमें बताएं, मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। और आपको धैर्य रखकर सीखना पड़ेगा। पैसेंस डेवलपमेंट में एक ही चीज़ तो आपको चाहिए, वो पैसेंस, और आपका दिमाग हमेशा एक्टिव होना चाहिए नया चीज़ें सीखने के लिए, क्योंकि हर दिन यहाँ एक टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है गाइस। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।